नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। एंड गाइस, आज हम आपके लिए एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं। काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको थोड़ा ध्यान से कीजिएगा, क्योंकि यहाँ से काफ़ी टाइम टीजीटी में, टैट में, हर एक जगह पे आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। सो चलिए, ज़्यादा समय नहीं लूँगा, डायरेक्टली इस टॉपिक को शुरू करता हूँ। आज का जो टॉपिक है वो है परमानेंट मैग्नेट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूज इन फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होते हैं आपको पता है। एन टाइप ऑफ कंडक्टर बनते हैं, पी टाइप ऑफ कंडक्टर बनते हैं, जो कहाँ से आते हैं, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस से। यानी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस को टू में आप डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट इज एन टाइप, सेकंड इज पी टाइप। एन टाइप आपके पास बनते हैं स्पेशली जब हम पेंटावेलेंट इम्प्योरिटीज़ को ऐड करते हैं, ओके, जिनको ज़रूरत होती है। पॉजिटिव कब बनते हैं, जब हम टेट्रावेलेंट इम्प्योरिटीज़ को ऐड करते हैं। तो हमारे पास ग्रुप 13, ग्रुप 14, ग्रुप 15 प्रेजेंट है पीरियोडिक टेबल में। पीरियोडिक टेबल हम स्टडी कर चुके हैं, तो आई होप कि आपको इसका जजमेंट होगी। ये बनाते हैं एन टाइप के, ये बनाते हैं पी टाइप के। जब इनको ऐड करते हैं इसमें तो हमारे पास बनता है पी टाइप। जब इनको ऐड करते हैं इसमें तो बनता है एन टाइप। ये आपके पास टेट्रावेलेंट है। आप देख सकते हैं 5 बैलेंस इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, और यहाँ पे आपके पास 3 बैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो ये टेट्रावेलेंट है आपके पास। ओके, कितने टेट्रावेलेंट। एंड जब इनको डालेंगे तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज ज़्यादा होता है, क्योंकि एक्स एक्स इलेक्ट्रॉन है। तो अगर नेगेटिव चार्ज ज़्यादा है, इट मीन कि यहाँ पे जो आपके पास इलेक्ट्रॉन या जो करंट फ्लो होगा वो किसकी वजह से होगा, ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी किसकी वजह से होगी, इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। यहाँ पे क्या होगा, इनके पास पहले ही कम है, तो यहाँ पे होते हैं आपके पास होल्स। ओके, करंट कैरियर कौन होते हैं, होल्स। तो इतना सा है, एकदम शॉर्ट टॉपिक है आपके पास। ओके, 13, 14 एंड 15 ग्रुप को याद रखिएगा। ओके, तो चलिए आज के टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो फर्स्ट है, हम इनकी प्रॉपर्टीज़ को कंपेयर करेंगे किसके साथ, परमेबिलिटी के साथ, ससेप्टिबिलिटी के साथ, रिटेंटिविटी के साथ, क्रॉसिविटी के साथ, एनर्जी लॉस के साथ। ओके, सो फर्स्ट ले आता है परमानेंट मैग्नेट। तो परमानेंट मैग्नेट हमारे पास किस तरह से बनता है, द सब्सटेंस विच रिटेन देयर फेरोमैग्नेटिक प्रॉपर्टी। यानी परमानेंट मैग्नेट वो होता है जो कि काफ़ी टाइम तक जो है अपने में फेरोमैग्नेटिक क्वालिटी को बनाए रखता है, यानी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करेगा। अब आपके पास कुछ कंडीशन होती है मटेरियल फॉर मेकिंग परमानेंट मैग्नेट। अगर परमानेंट मैग्नेट बनाना है तो उसकी कौन कौन सी वैल्यू होनी चाहिए, उसमें हाई परमेबिलिटी होनी चाहिए, हाई कोरेसिस्टिविटी होनी चाहिए, एंड हाई रिटेंटिविटी होनी चाहिए। स्टील यूज़ करते हैं हम इसमें, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। स्टील इज़ अ कॉमन मटेरियल यूज टू मेक परमानेंट मैग्नेट एंड इट हैज़ हाई रिटेंटिविटी, दैट इज reduces magnetism. Okay, and it has very high corrosivity among area of hy- hysteresis loop for steel is large. Okay, तो इतना याद है कि स्टील यूज़ कर सकते हैं हम परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए। And because permanent magnet is a suppose a retain of the magnet and is not required to undergo cycle of magnetization and डीमैग्नेटाइजेशन, यानी ऐसा नहीं होगा कि उसको मैग्नेट को दोबारा से चार्ज करना पड़ेगा। एंड रिटेंटिविटी ऑफ स्टील इज स्लाइटली स्मॉलर। ओके, तो जो स्टील है उसकी थोड़ी कम होती है एज़ कम्पेयर टू सॉफ्ट आयरन, बट कोरेसिस्टिविटी जो है सॉफ्ट आयरन की काफ़ी कम है एज़ कम्पेयर टू स्टील। सो विच मेक सॉफ्ट आयरन अनफिट फॉर बिकमिंग परमानेंट। तो इसीलिए जो है सॉफ्ट आयरन को हम यूज़ नहीं कर सकते फॉर मेकिंग परमानेंट मैग्नेट। सो मैनी अलॉय जो है हम यूज़ करते हैं, फॉर एग्जांपल कोबाल्ट स्टील हो गया आपके पास, इसमें हमारे पास कोबाल्ट होता है, टंगस्टन होता है, कार्बन होता है, आयरन होता है। अल्निको यूज़ करते हैं, इसमें आपके पास एल्यूमिनियम होता है, निकल होता है, कोबाल्ट होता है, एंड कॉपर आयरन, और ये ब्राइट होता है आपके पास। एंड टिकोनल, तो इसमें आपके पास टिन, कोबाल्ट, निकल, एल्यूमिनियम, ये सारी चीज़ें प्रेजेंट होती है। ओके, और जो आपके पास परमानेंट मैग्नेट है उसको थोड़ा सा भी रब करेंगे तो ईजिली आपके पास जो है फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाता है। आप कह सकते हैं कि परमानेंट मैग्नेट आर मेड बाय रबिंग फेरो magnetic material say iron wire with the magnet in a particle fashion. Okay, and a permanent magnet can also be
made by placing hard ferromagnetic bar in a current carrying solenoid, and the magnetic field of solenoid magnetize the ferromagnetic मटेरियल। ओके, नेक्स्ट हमारे पास टर्म आती है इलेक्ट्रोमैग्नेट। अब इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होते हैं आपके पास? सो फेरोमैग्नेटिक जो सब्सटेंस है आपके पास, यानी अ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल प्लेस्ड इनसाइड अ करंट कैरिंग सोलेनॉइड एक्ट एज अ इलेक्ट्रोमैग्नेट। फॉर जिस तरह हम यूज़ कर सकते हैं सॉफ्ट आयरन रॉड जो होती है इनसाइड अ करंट कैरिंग सोलेनॉइड। आप यहाँ पे देख सकते हैं सॉफ्ट आयरन रॉड हमने यहाँ पे लगाई हुई है और बाहर जो है सोलेनॉइड यूज़ कर रहे हैं हम। ओके, बिहेव एज अ इलेक्ट्रोमैग्नेट। सो इसके लिए भी हमारे पास क्या क्या होना चाहिए? इसमें एक कंडीशन है कि परमेबिलिटी हाई होनी चाहिए, बाकी दोनों चीज़ों जो है आपके पास लो होनी चाहिए, यानी लो कॉरस्टिविटी आपके पास होनी चाहिए एंड लो रिटेंटिविटी। ओके, सॉफ्ट आयरन जो है हम यूज़ कर सकते हैं इसके लिए। तो सॉफ्ट आयरन इज़ अ फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस and high permeability and low retentivity. These property of soft iron make it stable for magnetic. ओके, तो अगर मैग्नेट बनाना है या इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाना है तो उसके लिए सॉफ्ट आयरन सबसे बेस्ट रहेगा। ओके, एंड अगर आपको परमानेंट बनाना है तो उसके लिए स्टील सबसे बेस्ट रहता है। ओके, तो ये छोटी सी टर्म है। नेक्स्ट हमारे पास आता है व्हेन करंट, जब करंट हम पास करते हैं उसमें से, सो सॉफ्ट आयरन रॉड प्लेस इनसाइड इट्स मैग्नेटिज्म इट एट वंस, ऑन द अदर हैंड इट ceases to be a magnet as soon as current in the solenoid is switch off। एंड कोर ऑफ जनरेटर यूज़ कहाँ पे होता है इनका? जो जनरेटर होते हैं, मोटर होती है, ट्रांसफॉर्म होती है, आर मैग्नेटाइज एंड डीमैग्नेटाइज नंबर ऑफ टाइम व्हेन AC flow through them, hence material have narrow hysteresis loop should be used to prepare these cores। so silicon iron and metal, तो मुँह मेटल क्या होता है आपके पास? ये अलॉय होता है निकल आयरन कॉपर क्रोमियम का। ओके, जो कि यूज़ किया जाता है ट्रांसफॉर्मर में। ओके, तो बाकी छोटी छोटी टर्म्स हैं हमारे पास। सो फर्स्टली आती है कि फैक्टर कौन कौन से हैं जो कि आपके पास होने चाहिए, जैसे नेचर ऑफ मेटल हो गया। तो फैक्टर डिसाइड द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट। सो कौन कौन से फैक्टर हैं? फर्स्ट है नेचर। सॉफ्ट आयरन जो है बेस्ट है आपके पास फॉर मेकिंग इलेक्ट्रोमैग्नेट, एंड मटेरियल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट शुड हैव थिन होना चाहिए वो, एंड लॉन्ग हाइस्टेटिक लूप उसमें होनी चाहिए। ओके, एंड दिस शुड हैव लो रिटेंटिविटी, एंड द मटेरियल शुड मैग्नेट क्विकली, जल्दी वो मैग्नेटाइज होना चाहिए व्हेन प्लेस इन द मैग्नेटिक फील्ड। दिस शुड हैव हाई परमेबिलिटी, सिलिकॉन आयरन एंड मेटल आर यूज मेकिंग इलेक्ट्रोमैग्नेट। अब इलेक्ट्रिक करंट की बात करें तो टू मैग्नेटाइज स्ट्रॉन्ग substance strongly placed in a solenoid, strong magnetic field is needed। so magnetic field in a solenoid, that is B is equal to mu naught n I depend on the strength of the electric current। जितनी करंट की स्ट्रेंथ होगी, आपने देखा होगा गाड़ियाँ भी, जैसे डॉक यार्ड्स होते हैं आपके पास जहाँ पे बड़े बड़े जो मैग्नेट होते हैं जो कि बड़े बड़े कंटेनर्स को उठाते हैं, तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट का यूज़ करते हैं। ओके, नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ, जितने नंबर ऑफ टर्न्स होंगे उतनी ही आपके पास मैग्नेटिक फील्ड होगी, यानी स्ट्रॉन्ग फील्ड इज़ रिक्वायर्ड फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट। टेम्परेचर की बात करें तो मैग्नेटिज्म लॉस, अगर ज़्यादा टेम्परेचर करेंगे तो जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है वो कम हो जाएगी। सो उनका टेम्परेचर कम ही रखा जाता है। यूजेस क्या क्या होते हैं इनके? तो इनका यूजेस किया जाता है लिफ्टिंग मैग्नेटिक मटेरियल जो कि आयरन हो गया, रिले, कंट्रोल्स, सर्किट ब्रेकर्स, इलेक्ट्रिक बेल्स एंड इलेक्ट्रिक बेल्स, लाउड स्पीकर, टेलीफोन, डायाफ्राम एंड मोटर ब्रेक्स। ओके, तो इन सभी में इनका यूज़ किया जाता है। बाकी आपके पास इनके यूनिट्स हैं, जैसे मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, तो एमीटर मीटर स्क्वायर या जूल, टी इनवर्स, पोल स्ट्रेंथ हो गया आपके पास एमीटर, फिर आपके पास इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होगी एमीटर, मीटर इनवर्स। ओके, तो ये कुछ टर्म्स हैं आपके पास जो कि आपको पता होनी चाहिए। बेसिकली यहाँ से टर्म नहीं बनेगी, अगर बनेगी तो आपके पास यहीं से इसकी वैल्यूज़ निकल जाएगी। ओके, ये एडवांस टॉपिक है आपके पास। ओके, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मटेरियल जो है हमारे पास अवेलेबल है चैप्टर से रिलेटेड।
तो चलिए शुरू करते हैं। बाकी जो भी हमारे पास मटेरियल है, फर्स्टली क्या आता है, मैग्नेटिज्म। तो मैग्नेटिक अट्रैक्ट मटेरियल लाइक आयरन, स्टील, कोबाल्ट, निकल एंड रेस्ट। तो इसकी डायरेक्शन किस साइड को होती है, नॉर्थ टू साउथ। ओके, व्हेन सस्पेंडेड फ्रीली, अगर इसको हम फ्रीली रखेंगे तो इसकी जो डायरेक्शन है वो आपके पास आती है नॉर्थ टू साउथ की साइड को। ओके, एंड नेचुरल अकरिंग आयरन, जो आपके पास मैग्नेटाइट है यानी आयरन ऑक्साइड, वो नेचुरल मैग्नेट होता है। ओके, तो क्वेश्चन आ सकता है कि नेचुरल मैग्नेट कौन सा है, आयरन ऑक्साइड यानी मैग्नेटाइट। एंड अ सब्सटेंस रब बाई मैग्नेटिक और अ परमानेंट मैग्नेट एक्वायर द प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेटिज्म, उसे हम कहते हैं आर्टिफिशियल मैग्नेट। यानी किसी सब्सटेंस को मैग्नेट के साथ रगड़ेंगे और अगर उसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आ गई, दैट इज़ कॉल्ड आर्टिफिशियल मैग्नेट। ओके, सोलेनॉइड आपके पास होता है, वो भी आपके पास एक आर्टिफिशियल मैग्नेट का एग्जाम्पल है। ओके, नेक्स्ट हम आते हैं बार मैग्नेट। सो इट इज़ जनरली अ रेक्टेंगुलर बार, आप यहाँ पे देख सकते हैं जो नॉर्थ पोल होता है, साउथ पोल होता है, इक्वल स्ट्रेंथ सेपरेटली बाई ए स्मॉल डिस्टेंस। दोनों की जो स्ट्रेंथ है वो सेम होती है आपके पास। और बार मैग्नेट को हम मैग्नेटिक डाइपोल भी कह सकते हैं। अब बार मैग्नेट की प्रॉपर्टी क्या होती है, पोल्स ऑफ बार मैग्नेट अट्रैक्ट स्मॉल पीस ऑफ। तो जो आपके पास इसके पोल्स होते हैं वहाँ पे मैक्सिमम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। सो वो जैसे आपके पास जो भी आयरन हो गया, स्टील हो गया, कोबाल्ट, निकल, उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। प्रॉपर्टी ऑफ अलाइनमेंट, और बार मैग्नेटिक या बार मैग्नेट केम टू रेस्ट इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन when suspended freely and like magnetic pole repel each other। तो like poles होंगे वो repel करेंगे, unlike pole होंगे वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। एंड जो मैग्नेटिक पोल हैं आपके पास ऑलवेज पेयर्स में रहते हैं। अगर इसको ब्रेक कर देंगे तो अगेन यहाँ पे नॉर्थ, यहाँ पे साउथ बन जाएगा और यहाँ पे अगेन नॉर्थ एंड साउथ बन जाएगा। ओके, क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में कि बार मैग्नेट को ब्रेक करेंगे तो कितने मैग्नेट बनेंगे हमारे पास, तो इक्वल बनते हैं। फिर बात आती है मैग्नेटिक फील्ड लाइन की। तो ये वही है जो हम पहले पढ़ चुके हैं। ओके, प्रीवियस में हमने पढ़ा था कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है। ओके, सो मैग्नेटिक फील्ड क्या है आपके पास, मैग्नेटिक फील्ड इज अ स्पेस अराउंड अ मैग्नेट और करंट कैरिंग वायर विथ विच इज़ इट इन मैग्नेटिक इन्फ्लुएंस कैन बी एक्सपीरियंस। आपने देखा होगा कोई चुंबक है, उसके थोड़े से इतने नज़दीक भी आएगी कोई चीज़ तो वो अट्रैक्ट करेगी, लेकिन यहाँ पे उसकी फील्ड बनी हुई है। ओके, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होती है जस्ट लाइक दिस, कि हर एक फील्ड में उसकी सेम स्ट्रेंथ होगी। ओके, हर एक रीजन में, और ये आपको रिप्रेजेंट होती है पैरेलल एंड इक्यू स्पेस मैग्नेटिक फील्ड लाइन के साथ। और जो नॉन यूनिफॉर्म होगी वो कुछ इस तरह से होगी, इट मीन्स कि वो डिफरेंट डिफरेंट होगी डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस के ऊपर। ओके, एंड मैग्नेटिक फील्ड ऑफ ए सोलेनॉइड इज सिमिलर टू दैट ऑफ बार मैग्नेट। अब बात करते हैं प्रॉपर्टीज़ की कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन की क्या क्या प्रॉपर्टी होती है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन आर कॉन्टिन्यूस एंड कर्व्ड क्लोज। ओके, एंड टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन द फील्ड लाइन गिव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट एंड टू मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स नेबर अक्रॉस ईच अदर। ओके, याद रखिएगा दो लाइन्स कभी भी क्रॉस नहीं करती। मैग्नेटिक डाइपोल कंसिस्ट ऑफ टू मैग्नेटिक पोल्स, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। एंड मैग्नेटिक डाइपोल अगर आपको निकालना हो तो हमारे पास इसका इक्वेशन होता है m इज इक्वल टू क्यू एम इंटू 2l। ओके, ये पहले भी हमने एक्सप्रेशन किया है। एंड मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इज द क्वांटिटी डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल। याद रखिएगा कहाँ की होती है, साउथ, साउथ से नॉर्थ पोल की तरफ इसकी डायरेक्शन होती है। इसकी यूनिट आपके पास एम्पियर मीटर स्क्वायर और जूल पर टेस्ला। टॉर्क की बात करें तो टॉर्क भी सेम है आपके पास। टॉर्क एक्टिंग ऑन अ मैग्नेट डाइपोल प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी इज गिवन बाय टॉर्क इज इक्वल टू एम क्रॉस बी। ओके, नेक्स्ट हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये डायरेक्ट टर्म है आपके पास, इनको आप यहाँ से एस्केप भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि अर्थ की मैग्नेटिज्म की। काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है अर्थ का मैग्नेटिज्म हमारे पास। सो द सोर्स ऑफ अर्थ मैग्नेटिज्म,
अर्थ मैग्नेटिज्म का सोर्स क्या है? ड्यू टू सम काइंड ऑफ सर्कुलेटिंग इलेक्ट्रिक करंट इनसाइड द अर्थ, क्योंकि अर्थ के अंदर जो है एक सर्कुलेटिंग करंट है जिसकी वजह से अर्थ में मैग्नेटिज्म प्रॉपर्टी है। मैग्नेटिक एक्सिस इज द लाइन ज्वाइनिंग द magnetic north and south pole of the earth. A vertical plane which passes through the magnetic axis is called magnetic meridian. Okay, and the axis of rotation of earth is called geographic axis, जहाँ पे अर्थ रोटेट करती है। and a vertical plane which passes through geographical axis is known as geographical meridian. ओके, तो याद रखिएगा जियोग्राफिकल मेरिडियन क्या होती है हमारे पास, और जो मैग्नेटिक मेरिडियन है वो क्या होती है। नेक्स्ट टर्म आती है मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन। सो एट अ प्लेस बिटवीन जियोग्राफिकल मेरिडियन एंड मैग्नेटिक मेरिडियन एट दैट प्लेस। तो ये एंगल कहाँ पे है आपके पास? इन दोनों के बीच में है। एंड मेरिडियन डिप क्या होती है आपके पास? ये एंगल है आपके पास टोटल इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ एंड हॉरिजॉन्टल लाइन इन द मैग्नेटिक मेरिडियन। एंड ये डायरेक्ट टर्म्स है आपके पास कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ अगर आपको निकालना हो तो आप इस फार्मूले का यूज़ करेंगे। एंड मैग्नेटिक फ्लक्स अगेन वही टर्म है आपके पास। मैग्नेटिज्म क्या होता है आपके पास? ये सारी टर्म को हम पहले एक्सप्लेन कर चुके हैं। ओके, नेक्स्ट टर्म आती है मैग्नेटिक परमेबिलिटी। क्या होती है हमारे पास? सो द एक्सटेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैन एंटर इन अ सब्सटेंस इन नोन एज मैग्नेटिक परमेबिलिटी, यानी कितनी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो किसी सब्सटेंस के अंदर एंटर हो रही है। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी क्या होती है? तो ये आपके पास प्रॉपर्टी है सब्सटेंस की, शो हाउ ईज द सब्सटेंस कैन बी मैग्नेटाइज, कि कोई सब्सटेंस जो है कितनी जल्दी जो है मैग्नेटाइज होता है जब उसे मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा जाता है। मैग्नेटिक इंटेंसिटी क्या होती है? सो द एक्सटेंट टू विच द मैग्नेटाइजिंग फील्ड कैन मैग्नेटाइज अ सब्सटेंस इज नोन एज इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ओके, तो छोटी छोटी टर्म्स हैं, डायरेक्टली एक एक नंबर के क्वेश्चन यहाँ से बन जाते हैं। नेक्स्ट हम आती है मैग्नेटिक या मैग्नेटिक मटेरियल। तो फेरो मैग्नेटिक सब्सटेंस, तो ये टर्म हमने अभी पूरी एक्सप्लेन की है डिटेल में। ओके, तो स्ट्रॉन्ग मैग्नेट होता है आपके पास and permeability is much more than unity and susceptibility has a large positive value. ओके, जो आपके पास पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस होता है, डायामैग्नेटिक सब्सटेंस होता है, क्या होता है, इन सभी टर्म्स को हमने आपके साथ अभी स्टडी किया है। नेक्स्ट है हमारे पास हाइस्टेरिस लूप। सो इज द रिजल्ट ऑफ साइकिल ऑफ मैग्नेटिज्म एंड डी मैग्नेटिज्म। तो ये टर्म आपको रिप्रेजेंट करती है मैग्नेटिज्म एंड डी मैग्नेटिज्म। ओके, यहाँ पे एक और टर्म है परमेबिलिटी को याद रखिएगा कि परमेबिलिटी टर्म किसके लिए लेस देन 1 होगी, किसके लिए मोर देन 1 होगी। पैरामैग्नेटिक के लिए ये वैल्यू मोर देन 1 होती है, डायामैग्नेटिक के लिए वैल्यू लेस देन 1 होती है। ओके, और जो सस्टिबिलिटी है आपके पास वो डायामैग्नेटिक के लिए नेगेटिव होती है और पैरा के लिए पॉजिटिव होती है। यहाँ से याद रख सकते हैं मोर देन 1 यानी पॉजिटिव, लेस देन 1 यानी नेगेटिव। ओके, नेक्स्ट टर्म है रिटेंटिविटी और रेजिड्यूल मैग्नेटिज्म। तो ये आपके पास एक प्रॉपर्टी है मैग्नेटिक मटेरियल की, बाय विच मैग्नेटिज्म इज लेफ्ट इन द स्पेसिमन कोर इवन व्हेन मैग्नेटाइजिंग फील्ड इज रिड्यूस टू ज़ीरो। तो ये प्रॉपर्टी है आपके पास जिसमें क्या होता है कि जो सब्सटेंस है उसके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी रहती ही है, चाहे फील्ड को आप ज़ीरो ही क्यों ना करते। नेक्स्ट टर्म आती है कोरिटिविटी या कोरिसिविटी की। सो ये आपके पास कौन सी प्रॉपर्टी है? ये प्रॉपर्टी है मैग्नेटिक मटेरियल विच डिपेंड अपॉन द रिवर्स वैल्यू ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड रिक्वायर्ड टू रिड्यूस रेसिड्यूअल मैग्नेटिज्म टू ज़ीरो। ओके, नेक्स्ट लॉ है आपके पास क्यूरी लॉ। तो ये आपको सस्टेबिलिटी से रिलेटेड टर्म बताता है। कैन बी स्टेट दैट सस्टेबिलिटी ऑफ ए मटेरियल वेरी इन्वर्सली विद टेम्परेचर। तो आपको ये बताता है कि जो सस्टेबिलिटी है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के। ओके, एंड यहाँ पे हमारे पास टर्म आती है परमानेंट मैग्नेट। तो परमानेंट मैग्नेट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेट, तो बेसिकली इन टर्म्स को हम पहले ही स्टडी कर चुके हैं, तो यहाँ पे हम इनको स्टडी नहीं करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं, सो इनको स्टडी कर लेते हैं।
द केमिकल फार्मूला ऑफ आयरन और कॉल्ड नेचुरल मैग्नेट। तो मैग्नेटाइट जो है इसका राइट आंसर होगा, यानी Fe3O4 ये नेचुरल मैग्नेट है। हु डिस्कवर द अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी ऑफ द नेचुरल मटेरियल। तो ये किसने की थी? द ग्रीक ने। यूनिट ऑफ मैग्नेटिक डायपोल इज एम्पियर मीटर स्क्वेयर। टॉर्क एक्टिंग on a magnetic dipole of a magnetic moment m placed in uniform magnetic field B is। तो इसकी वैल्यू होगी हमारे पास टॉर्क इज इक्वल टू एम क्रॉस बी, एम क्रॉस प्रोडक्ट बी। नेक्स्ट हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए मैग्नेटिक डाइपोल ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट एम प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी इज। सो ये डायरेक्टली एक्सप्रेशन है। ओके, नेक्स्ट है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट m placed in uniform magnetic field B has stable equilibrium if its potential energy is। सो अगर पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी म्यू इज इक्वल टू माइनस एम बी एंड मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट ऑन द एक्सिल लाइन ऑफ बार मैग्नेटिक डिस्टेंस r from the center of the magnet varies as। so r inverse cube एंगल बिटवीन मैग्नेटिक एक्सियल एंड जियोग्राफिकल एक्सियल। ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। ओके, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो एंगल बिटवीन मैग्नेटिक एक्सियल एंड जियोग्राफिकल एक्सियल कितना होता है? 11.3 डिग्री। एंड ये क्वेश्चन टैट में आया था आपके पास। एंगल डिप या द एंगल ऑफ डिप एट अ प्लेस वेयर हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड आर। तो आपके पास जो एंगल ऑफ डिप है जहाँ पे हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट जो है अर्थ के सेम हो जाते हैं, तो वो एंगल कौन सा है आपके पास? वो है 45 डिग्री का एंगल। ओके, एंगल ऑफ डिप एट द मैग्नेटिक इक्वेटर इज। तो एंगल ऑफ डिप कितनी होती है मैग्नेटिक इक्वेटर के ऊपर? 0 डिग्री की। और पोल्स के ऊपर कितनी होती है? 90 डिग्री की, क्योंकि इक्वेटर इस तरह से हमारे पास आता है और जो पोल है वो इस तरह से आता है। तो याद रखिएगा 0 एंड 90। डायमेंशनल फार्मूला ऑफ परमेबिलिटी इज Ml2T -2I-2। निकल क्या है आपके पास? एक फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है। एंड द मैग्नेटिक ससेबिलिटी ऑफ पैरामैग्नेटिक मटेरियल इज। तो जो आपके पास जो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस हैं उनकी जो सस्पेक्टिबिलिटी जो है वो कम होनी चाहिए एंड पॉजिटिव होनी चाहिए। मैग्नेटिक ससेबिलिटी ऑफ डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस, तो वो आपके पास वो भी स्मॉल एंड नेगेटिव होनी चाहिए। ओके, क्योंकि यहाँ पे डायमैग्नेटिक है, यहाँ पे पैरा, तो पैरा के लिए वैल्यू स्मॉल और पॉजिटिव होनी चाहिए। ओके, सो गाइज इससे ज़्यादा क्वेश्चन इनके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। यहीं से आपके पास अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएंगे तो वो बन जाएंगे। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।